जय माँ तुलसी। आप सभी जानते होंगे 25 दिसंबर को है तुलसी का महापूजन और इस दिन है गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि। गुरुवार साल का आखिरी यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से गुरुवार जो है साल का आखिरी गुरुवार। ऐसे में आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हो। तो तुलसी पूजन आप जरूर से करें। अगर आप विशेष तरीके से विशेष नियम के तहत पूजन करेंगे तो आपके घर के सभी सदस्य सुख प्राप्त कर पाएंगे, सारी बीमारी दूर होगी, सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो आप जानते होंगे तुलसी माता इस खरमास में 25 तारीख को विशेष पूजनीय है। इस दिन गुरुवार होने के कारण ये दुर्लभ है और बहुत ही श्रेष्ठ संयोग हो गया है। जैसा कि मैंने हमेशा ही देखा है, पढ़ा है, समझा है, इसमें स्पष्ट रूप से ज्योतिष शास्त्र में लिखा है पारिवारिक जीवन के लिए, अपने पुत्र पति के लिए, अपने परिवार में सास ससुर का जो सुख होता है, धन संपदा का जो वरदान होता है, वो गुरु ग्रह के कारण ही हमें प्राप्त होता है। अगर गुरु ग्रह कमजोर होता है तो धन संपदा तो खूब होती, तो पारिवारिक प्रेम व्यक्ति को बहुत कम मिल पाता है। अपने आसपास कई लोगों को देखा ही होगा, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है पारिवारिक सुख के लिए, राशि ठाट बांट के लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। ऐसे में ये दिन बहुत ज्यादा विशेष है। तो आइए जानते हैं ऐसे में कौन कौन से उपाय कार्य आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले आपको विशेष दान आपको बताना चाहेंगे जो इस दिन आप कर लेते हैं तो आप घर का एक सदस्य भी कर लेता है कि घर आगे जो समय आएगा यानी कि 2026 का, हमारे पति बच्चे उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। शास्त्रों में कहे हुए चने की दाल का दान करें। इसका संबंध गुरु ग्रह से होता है। जैसा कि आपको पता है, आपको लेना है यहाँ पर 1 कटोरी भर के चने की दाल और चने की दाल में 2 तुलसी के पत्ते रखकर 1 हल्दी की गांठ रख दें और इसमें 2 केले भी रखें जो कि श्री नारायण का महाप्रसाद है। आपकी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51 दक्षिणा जरूर रखें और ये सब लेकर चले जाएं या संभव तो पीला रुमाल भी रख दें। ये सारी पीली चीजें हैं जो कि गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं और श्री नारायण को प्रिय चीजें हैं। अपने पति बच्चे का हाथ का स्पर्श करा किसी श्री नारायण के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के इस महादिन पर दान करके आते हैं तो निश्चित रूप से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे सभी तरीके की बाधाओं की पीड़ाओं का निदान होता है। इसके साथ साथ इस दिन तुलसी पूजा कैसे की जाती, सारी बातें ध्यान से सुने। आपके घर में जो तुलसा माता है, सबसे पहले कोशिश करें तुलसी में इस समय मौसम सर्दी का है, भारी सर्दी है, आप सभी लोग अपनी तुलसी में इन दिनों बहुत कम जल सींचे, नहीं तो सर्दी में तुलसी माता जड़ से खराब होने का डर रहता है। तो थोड़ा थोड़ा जल डालना चाहिए, थोड़ा सा जल लेना है, उसमें कच्चा दूध लेना है और हल्दी लेनी है। आप जानते हैं हल्दी कई तरीके के रोगों को काटती, साथ ही सौभाग्य से जुड़ी हुई वस्तु मानी गई है। तो दूध और हल्दी और जल ले जाएं, तुलसी माता के सामने रखें, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओम तुलसी देवे नमो नमः या फिर तुलसी माता के नाम का स्मरण करते हुए तुलसी में आपको कच्चा दूध, हल्दी और दूध चढ़ाना। आप चाहें तो तुलसी माता के पास अपने लड्डू गोपाल को भी विराजित कर सकते हैं, नहीं है तो शालिग्राम भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप तुलसी माता का पूजन करें। साथ के साथ आप अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का पूजन कीजिएगा। इसके पश्चात आप सभी को तुलसी में सभी चीजें समर्पित करने चाहिए। तुलसी माता को रोली, चंदन, सभी चीजें जो है तिल इत्यादि चीजें समर्पित कर दें। गोल बाती का एक दीपक लगाना है क्योंकि वहाँ पर शालिग्राम भगवान और श्री नारायण का वास है। लंबी बाती का दीपक जिसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके दीपक के अंदर रख देनी है, वो दीपक भी आपको तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत करना है। पीला या फिर लाल धागा लेकर तुलसी माता की परिक्रमा करें। परिक्रमा 5-7 जितनी मर्जी हो आप कर सकते हैं। इस कार्य को करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप जाप करते रहें। साथ ही तुलसी माँ को चने का, गुड़ का और केले का भोग जरूर से लगाएं। ऐसा करना सौभाग्य देता है, दुख दरिद्रता का अंत करता है। इस तरीके से आपको तुलसी पूजा और परिक्रमा करनी है और बाद में दक्षिणा भी अवश्य रखनी है। दक्षिणा जो रखी है वो किसी भी गरीब कन्या को आप दे देते हैं या फिर ब्राह्मण देवता को दे देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। साथ के साथ चने की दाल, केला जो भी आपके पास है, जिन चीजों से आपने भगवान का भोग लगाया है उसे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। साथ ही जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें कभी भी केला ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आपका ये तुलसी का पूजन है वो सफल माना जाएगा। जो गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं वो केला खा सकते हैं, क्योंकि हम जिस चीज को पूजित करते हैं गुरुवार के दिन उस चीज को खाएं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आपने तुलसी पूजन किया है, गुरु ग्रह की मजबूती के लिए आपको केले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। कदली वृक्ष बहुत ही शुभ फल देने वाला
होता है। केले वृक्ष की जड़ को धारण करना बहुत ही श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। केले वृक्ष की परिक्रमा लगाकर उसकी जड़ में भी कच्चा दूध, हल्दी और गंगा जल समर्पित कर ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो तुलसी पूजा और केले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। साथ के साथ गौ माता को गुड़ चढ़ा जरूर से खिलाएं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय माना जाता है। ये कार्य तो आप करें ही। गुरुजी बताते हैं, बृहस्पतिश्वर देव की और केदारेश्वर देव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जो भी कच्चा दूध, जल के लोटे में पीला चंदन, पीला फूल डाल करके शिव का अभिषेक गुरुवार के दिन करता है तो उसका भाग्य जाग जाता है। साथ के साथ गुरुवार के दिन आप विशेष तौर पर शिवलिंग है उसमें चने की दाल भी समर्पित करें। ऐसी मन में प्रार्थना करें कि मैं केदारेश्वर महादेव और बृहस्पतिश्वर महादेव की मैं उन्हें चने की दाल समर्पित कर रही हूँ जो कि स्वर्ण के समान है। ऐसी प्रार्थना करें। या फिर भीगे चने हुए की दाल या फिर किसी भी स्वरूप में आपको चढ़ानी है। 11, 21, 51 जितनी हो सके आप समर्पित करें। ऐसा करना सौभाग्य बढ़ाता है और दुख दरिद्र का अंत होता है। इस तरीके से ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो उपयोगी लगे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें।